हो गए। मॉडिफाइड आईआरआर, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं है, एक एग्जांपल दिया हुआ इलस्ट्रेशन, और क्योंकि आप उठाकर तो देखोगे नहीं है, तो सर की पूरी ड्यूटी है कि वो फाइनल का ही होगा। हाँ तो मॉडिफाई नहीं नहीं, ये फाइनल का नहीं, ये करवाने वाला हूँ भाई, यही वाला एग्जांपल है। और ये इलस्ट्रेशन नंबर 9 है आपके आई से, वही मुझे करवाना। मेमोरी ठीक है। वैसे तो मैं एक लाइन में खत्म कर दूं मॉडिफाइड आईआरआर, पर मेन है कॉन्सेप्ट नहीं समझ, कॉन्सेप्ट है तो एक एग्जांपल से ही करने की। कॉस्ट मशीन तक थर्ड ईयर 1000 और 50,000 3 ही साल की लाइफ में। कैलकुलेट आईआरआर, इसी जमाने में आप आईआरआर पढ़ा करते और अभी आईआरआर निकाल रहे हैं। अ, इसको किस रेट से डिस्काउंटिंग करे कि एनपीवी 0 आ जाए। तो पहले किस रेट से डिस्काउंटिंग किया, 10%? अच्छा 15 से कर लिए हो क्या? 50,000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 1 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाय 1.15 पावर 2, माइनस कितना करोगे, 1 लाख आंसर। सेक्शन 20% पे उठाते हैं। हाँ 18 में भी कर लिया है, चलो ठीक है, एक्यूरेट एग्जाम्पल ही तो है। 18% पे हमारा एनपीवी कितना आ गया, 15, 20 में -1620, इंटरपोलेशन कर लेते 18 और 20, 2%, 53 10 16 20 15 31, तो 18 + 2 डिवाइडेड 5 5 18 पॉइंट अप्रोक्स 19% के
18.97 के आसपास सर होगा ना। assumption of IRR. assumption reinvestment rate assumption. IRR we assume that intermediary cash are reinvested at IRR. थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, समझने में थोड़ा सा ये है आँच। पहले साल कितना पैसा आ रहा है? 50,000। दूसरे साल कितना पैसा आ रहा है? 40,000। और तीसरे साल कितना आ रहा है? सवाल ये कि कमाई कितने की हो रही है? नहीं, परसेंटेज 18.97%, वही तो निकाला आपने। तो यार एक आम आदमी की तरह समझाओ, मुझे बहुत हो गया। आम आदमी की तरह भाई, पहले साल कितना आ रहा है? 50,000। दूसरे साल कितना आ रहा है? 40,000। तीसरे साल 50,000। लगा कितना रहा हूँ? 1 लाख। और आप बोल रहे हैं कि 19%, मैं 19 बोल देता हूँ, है ना, स्पीड से 19% की कमाई हो रही है। समझा के बताओ कैसे हो रही है? 19% की कमाई होना चाहिए मेरी, हर साल की 19%। कैसे 19% की कमाई हो रही है? ये मुझको नहीं मालूम। डिस्काउंटिंग विस्काउंटिंग आम आदमी के समझ में वैसे भी नहीं आता। 19% की कमाई आप बता रहे हो, कैसे हुई 19%? 1 लाख रुपए लगा रहा हूँ, पहले साल 50, फिर 40 और फिर 50 आ रहा है। तो इसको कैसे समझाया जाता वो मैं बता, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से बोले भाई साहब सुनो, आज कितना लगाओगे आप? और पहले साल जो 50,000 आएगा ना, 50,000, उसको आप घर में नहीं रखोगे, उसको भी री इन्वेस्ट करोगे। 18% की कमाई, हम बीच में पैसा नहीं निकालेंगे। पता है, कंपाउंडेड नाम दिया था मैंने। मतलब अगर आप बीच में पैसा विड्रॉ कर रहे हो तो कंपाउंडिंग थोड़ी ना होगा। इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट का मतलब समझते हो ना आप? अगर 1 लाख पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसको मैं घर में रख लिया, तो फिर तो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो गया। हमें तो यहाँ कंपाउंडेड इंटरेस्ट। तो पहले साल जो 50,000 आएगा उसको मैं री इन्वेस्ट कर दूंगा। कितने साल के लिए? मुझे ये देखना कि 3 साल में टोटल कमाई कितनी हो। तो कितने साल के लिए री इन्वेस्टमेंट करूंगा? 1 साल, 2 साल। तो 50,000 को री इन्वेस्ट करके किस रेट पर? 18.97, है ना? अभी लिख रहा हूं। तो बता सकते हो 50,000 2 साल बाद 18.97% के हिसाब से बताओ 2 साल बाद कितना हो जाएगा? इसको क्या मैं 1.1897 पावर 2 कर सकता हूं? हाँ, 7 0 मैं भी करके देख लूंगी। बस करो, 10 1.1897 इंटू 7076।
फिर दूसरी बार कितना मिला? 40,000। इसको भी हम 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे। तो 40,000 1.1897 475 और लास्ट में तो ये मिलेगा ही मिलेगा हमको। तो बताओ लास्ट में हमारे पास कितना पैसा जमा हो जाएगा? 16 एक ही बात है, 2-4 हाँ 2-4 रुपए के लिए क्या टेंशन। 361 ठीक है, हम 2-4 रुपए या 0.25% के आसपास नहीं लड़ेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ भैया 1 लाख रुपया आज लगाओगे प्रोजेक्ट में, जो पैसा मिलेगा उसको हम री इन्वेस्टमेंट करोगे तो 3 साल बाद आपके पास ये पैसे इकट्ठे हो जाएगी। चलो ठीक है, अगर आप इस 1 लाख को बैंक में भी जमा करते 18.97% के हिसाब से, तो बताओ 3 साल बाद कितना होता? 1 लाख को अगर मैं बैंक में जमा कर देता 18.97% के हिसाब से, लगभग ही, तो बोलो आपकी कमाई कितनी की हो रही है? 18% की तो हो रही है, 18.97 की परसेंट। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर इसको हम बैंक में भी जमा कर देते तो हमारी कमाई 18.97% के हिसाब से, तो बोलो लास्ट में कितना मिलता? इतना ही तो मिलता। तो इधर भी उतना मिल रहा है, इट मींस आपकी कमाई कितने की हो रही है? 18.9। तो आईआरआर क्या कहता है? आईआरआर ये कहता है, आईआरआर कि भाई अगर आप 1 लाख रुपया जमा करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो आज, और पहले साल 50,000 आएगा, दूसरे साल 40,000 आएगा, तीसरे साल 50,000 आएगा, और बीच के कैश फ्लो को रीइन्वेस्ट हो जाएगा, तो आपकी कमाई होगी कितने की? 18.97% की। ठीक है, बस आईआरआर में एक दिक्कत, और दिक्कत क्या है मालूम? जो 50,000 मिलेगा उसको आप री इन्वेस्टमेंट किस रेट पे कर रहे हैं? कहां से आएगा 18 पॉइंट? जो पैसा मिलेगा मैंने किसी प्रोजेक्ट में लगाया, उससे मिला मुझे 50,000, उसको मार्केट में लगाऊंगा ना यार, और मार्केट में मुझे 18% की कमाई होगी, कोई जरूरी थोड़ी ना। वो तो पैसा कुछ भी हो सकता है, 9% भी हो सकता था उस समय, जो भी रेट चलेगा। तो प्रॉब्लम है आईआरआर की जो एजम्पशन है वो बेकार एजम्पशन है, आईआरआर मेथड गलत मानी जाती है। उसके पीछे एक बस यही वजह है कि जो बीच के कैश फ्लो आएंगे उसको रीइन्वेस्टमेंट किस पे एज्यूम कर रहा है? वो आईआरआर पर एक्चुअल में जो ये रीइन्वेस्टमेंट होता है ये तो उस समय का जो भी रेट होगा उस पे होगा। जनरली कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब पैसा उठाया उस समय मार्केट में क्या रेट चल। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जो बीच में पैसा मिलता है ना, वो इस रेट पे री इन्वेस्ट नहीं हो सकता, वो तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे री इन्वेस्टमेंट होता है। आप बारीकियां समझोगे तो आपको समझ में, पर वो समझने के लिए बहुत सारा डिटेल दिया रहता, नहीं दिया है। कहाँ दिया? फाइनल में। तो सर प्लीज फाइनल मत पढ़ाओ अभी, अभी तो बस काम काम की चीज। तो आईआरआर का एजम्पशन क्या है कि बीच में जो कैश फ्लो है वो री इन्वेस्ट किस रेट पे होगा? आईआरआर। बट अब आगे देखो, ये बना लिया है क्या? तो एक बार क्या कोई बता सकता आज कितना लगा रहे हैं हम लोग, लास्ट में कितना आ रहा है? तो आईआरआर फिर से निकाल कर देखिए क्या, ये कैसे निकालते थे मैं आपको बताता हूँ। मैं कहता हूँ आज 1 लाख रुपए लगा रहा है, किस रेट पे? 1+r⁻³ तो लास्ट में कितना आ रहा है? 168,361। 30 पावर लगा सकते हो, r इज इक्वल 18.96%।
हाँ बस इतनी सी बात, वो लिखवा रहा हूँ, पता नहीं आपको। री इन्वेस्टमेंट रेट एजम्पशन इज रॉन्ग इन IRR because in real life intermediary cash flows are reinvested at cost of capital. If we reinvest intermediary cash flow, if we reinvest intermediary cash flow at cost of capital and calculate return या IRR, then such IRR is called modified IRR. ठीक है, बस सर, अब इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इसी में आगे। सपोज cost of capital is 10% above, example, then calculate modified IRR. मैं क्या बोल रहा हूँ, कितने परसेंट पे रीइन्वेस्टमेंट को मिटा देना, 10,000 जाएगा 1.10 पावर 2, उसको सही में काट मत देना है ना, नया बनाना, तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा। यहाँ वो कितना बचा, 40,000, 1. ये कितना आ गया, 50,000 में 1.10, 1.10 इंटू 6,500, ये कितना आ गया, 40,000। पहले प्यार से बना लो, आराम से, गहरा कॉन्सेप्ट। हाँ? 155 अब निकाल रहा है मॉडिफाइड IRR लगा कितना रहते हैं, 1,00,000। मॉडिफाइड IRR कभी भी डर्टी पावर से ही, पावर 3, लास्ट में कितना आ गया 145, डर्टी पावर मतलब इसी तरह से निकले, क्योंकि ये कैश फ्लो 3rd ईयर एंड का आज का। अब आपका 18% नहीं आएगा, उससे थोड़ा सा कम आएगा।
15.6। फिफ्टीन पॉइंट सिक्स जीरो ना। क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, है ना, रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, इन्वेस्टमेंट कितने का कर रहे हैं हम लोग? अच्छा, और ये द फॉलोइंग कैश इनफ्लो, जो कैश इनफ्लो दे रखा ऐसा प्रॉफिट दिखा जो डेप्रिसिएशन तो माइनस नहीं हुआ पर टैक्स माइनस हो गया, सीएफएटी, और ये सीएफएटी है। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है? 8%। और क्या करना है आपको? मॉडिफाइड आईआर। अब निकल सकता है। पहले 30,000 को इन्वेस्टमेंट करोगे 8% के हिसाब से 4 साल तक, फिर 40,000 को 8% के हिसाब से 3 साल तक, फिर 2 साल तक, 1 साल तक, और ये तो लास्ट में मिलेगा। सबको जोड़ लेना। आज कितना जा रहा है? 1,36,000। लास्ट में जो भी आएगा कर लेना तो आ जाएगा। होमवर्क, और ये आपके क्लास वर्क कॉपी में हो। ठीक है, बस तो कैपिटल बजटिंग खत्म है और अब कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। बस एक दो क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं और करना तो पड़ेगा। इसी के लिए आज की क्लास मैंने रिजर्व रखा था, है हमारे आईसीए, तो हम करेंगे। सॉल्यूशन छोटे हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। दो क्वेश्चन एक जैसे हैं, एक 6 आईसीएआई का है और टीवाई के 10। तो अगर कोई ये छोड़ रहा है तो ये गलत बात है, छोड़ नहीं सकते। और बुक में देखो एक 60 होगा और उसी के बाद जाओ एक दो क्वेश्चन बाद तो वैसी वाला क्वेश्चन, बड़ा वाला क्वेश्चन मिलेगा। लार्ज प्रॉफिट नहीं, 60 एक जैसा क्वेश्चन है। 63, तो 63 एक्यूरेट क्वेश्चन है। गलतियां सुधारा है आईसीए ने, पर 60 अभी भी गलतियां, गलतियां क्या है वो हम बाद में समझ। ठीक, बनाए क्वेश्चन, है छोटा सा, पढ़ने में टाइम लगेगा। और अगर इतना बड़ा क्वेश्चन आता भी है टेंशन मत लेना, एक बार अगर हम रीड कर लेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत इजी हो। चलो जी पढ़ते। 60 लिखा लार्ज, बड़े क्वेश्चन का एक ही रूल्स है, क्योंकि बड़े क्वेश्चन आपको 101% आएगा। और कहाँ आते हैं मालूम है क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इतना बड़ा पैराग्राफ देता है ना, उसको पढ़ना नहीं आता, बच्चों को डर लगता है। अगर नया क्वेश्चन है ना तो पढ़ोगे, पढ़ ही नहीं सकते। तो प्लीज पढ़ने की आदत डालो, बड़े बड़े क्वेश्चन, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाले एक बार पढ़ते। और सबसे अच्छा तरीका है कि लिखते हुए पढ़ो। ठीक, टाइम लगाओ पढ़ने में, क्वेश्चन फटाफट से जाए। तो लिखा लार्ज प्रॉफिट मेकिंग कंपनी इज कंसिडरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ ए मशीन टू प्रोसेस द वेस्ट प्रोड्यूस बाय वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टू बी कन्वर्टेड। कुछ वेस्ट प्रोडक्ट था यार, ऐसा इस टाइप का किया, वेस्ट प्रोड्यूस था, उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो इसमें मार्केटेबल प्रोडक्ट। एट प्रेजेंट द वेस्ट इज रिमूव्ड बाय a contractor for disposal on payment of company by 150 लाख per annum for the next। क्या कहना चाहता है? At present
waste is removed by a contractor for disposal on a payment by the company of rupees 150 lakh per annum for the next 4 years. 150 लाख पर एनम ये वेस्ट को रिमूव करने के लिए हम पैसे देते, बिकवाने का खर्च, इससे पैसा आएगा नहीं, ये पैसा जाने वाला है। The contract can be terminated upon installation of, अगर हम मशीन लगा रहे हैं तो उसको फिकवाएंगे क्यों? समझ, अगर हम मशीन ही लगा रहे हैं कि यार उससे हम फाइनल प्रोडक्ट कुछ बनाने वाले हैं तो उसको फिकवाएंगे नहीं। तो बोले उसके जब भी मशीन का इंस्टॉलेशन होगा तो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ, तो बोले वो कॉन्ट्रैक्ट हम टर्मिनेट कर सकते हैं ऑफ ए कंपनसेशन ऑफ 90 लाख बिफोर द प्रोसेसिंग ऑपरेशन स्टार्ट। क्या कहना, समझा कर बताओ, 90 लाख क्या चीज है? मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप कंपनी के सीए, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको फेंकूंगा, बदले में आप मुझे कितना दोगे? 150 लाख। अब आप मशीन लगा रहे हो तो आपको के जाओ निकलो, ऐसे थोड़ी निकलूंगा, कॉन्ट्रैक्ट है, पेपर पे साइन किया है आपने, अब कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ रहे हो तो बदले में पैसा तो लूंगा, और कितना पैसा ले रहा हूँ? 90। पर आपका क्या फायदा? ये तो बचेगा ना यार, 150 लाख बचेगा हर साल का। 90 लाख हर साल देंगे कि एक बार? और बोले दिस कंपनसेशन इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन फॉर टैक्स पर्पस। बोले ये आप इनकम टैक्स वाले को ये नहीं बता सकते कि ये कंपनसेशन हमारा खर्चा है, टैक्स वाला नहीं मानेगा। बोले ये पेनल्टी वेनल्टी नहीं मानता, ठीक। और नहीं सर हमारे टैक्स में तो ऐसा होता होगा, तो वो भी नहीं मानना, यहाँ लिखा है तो उसको चले। चलो मशीन खरीदे, कितने की आ रही है? 100 लाख की। मैं ठीक, लाइफ कितना? 4 साल। मशीन कितने की बिक जाएगी? 60 लाख की। कब? 4 साल बाद। आगे क्या लिखा है? The machine can be sold for 60 lakh and the cost of dismantling and removing will be 45 lakhs। क्या कहना चाहता है? मतलब यार 60 लाख की बेचूंगा मैं, पर बेचोगे तो मशीन तो लगी है, निकाल कर ले जाओ, उस पे खर्च भी मुझे ही करना पड़ेगा, 45 लाख, तो नेट मुझको कितना मिलेगा? 15 लाख। अभी कुछ कहानी में कुछ था नहीं, 150 लाख ये, 90 लाख है कंपनसेशन का, 600 लाख की मशीन है, 4 साल चलेगी, 15 लाख लास्ट में मिले। सेल्स एंड डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट वेस्ट प्रोसेस का 4 ईयर एस्टिमेटेड। सेल्स बता दिया, प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो क्या क्या है। सबसे पहले क्या लिखा है? सेल्स, मटेरियल। अच्छा आपका कॉस्टिंग की क्लास हुई है कि नहीं? मेरे एजम्पशन है कि हो गई है। वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड और डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स दिया। थैंक गॉड, डेप्रिसिएशन का चक्कर। इनिशियल स्टॉक ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द प्रोसेसिंग ऑपरेशन इज 60 लाख। इनिशियल स्टॉक कितना रखना है हमको? 60 लाख। तो दुकान खोलते ना यार, तो मिनिमम स्टॉक तो आपको रखना ही पड़ता है। इनिशियल कितना लगने वाला है? 60 लाख। द स्टॉक लेवल ऑफ मटेरियल टू बी मेंटेन एट द एंड ऑफ 1 2 3 विल बी 160। यहां से यहां तक की कहानी अभी आपको समझ में, पर फिर भी मुझे बताओ, पहले दिन जीरो पीरियड में मुझे कम से कम कितने का स्टॉक भर के रखना पड़ेगा? 60 लाख। पर सेकेंड ईयर में 60 लाख से काम नहीं, सेकेंड ईयर से मुझे मेंटेन कितना रखना पड़ेगा? 165 लाख। तो बता सकते हो कि सेकेंड ईयर में मुझे कितने का खरीदना? 105। भाई 60 लाख का तो मैं सजा कर रखूंगा, पर सेकेंड ईयर में बोले थोड़ा सा और बढ़ाओगे, मतलब दिखाने के लिए और 60 लाख तो रखना पड़ेगा। तो जो बेच रहा है वो बेटे, मैं कह रहा हूँ वर्किंग कैपिटल बोलूं तो चलेगा। स्टॉक सर ये तो दिया है मटेरियल कंज्यूम, बेटे ये अलग बात है, मैं कह रहा हूँ कंज्यूम की बात मत करो। अभी आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा? मेंटेन का समझते हो ना, क्लोजिंग स्टॉक मिनिमम रखना ही पड़ेगा। यहाँ कितना? 60, फिर 105, फिर सेकंड ईयर में
फिर से बताना पैसा कितना जाने वाला है स्टॉक के मामले में। आज कितना गया? 60 लाख सेकंड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर में 105 गया सेकंड ईयर में, है ना यार? मैं छू का आ रहा हूँ भाई। ये देखो ये कितना था? 60। फिर और खरीदा 105 का, तो कितना हो गया? फिर थर्ड ईयर में, सेकंड ईयर में भी 165 ही तो रखना है, और थोड़ी ना कुछ डालना है। 165, फिर 165, और फिर फोर्थ ईयर में 0, तो फिर ये रिलीज हो जाता है। याद है वर्किंग कैपिटल? ये वर्किंग कैपिटल है, इसको वर्किंग कैपिटल लिखना चाहिए था, स्टॉक बोल के कंफ्यूज कर दिया उसने। अब आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग यूज हो रही है बहुत बेहतरीन तरीके से। आओ काम करें। सबसे पहले ये बताओ क्या लिखा। The storage of material will utilize space which would otherwise have been rented out for 30 lakh per annum. क्या चक्कर है? एक फैक्ट्री थी हमारी, तो कोई काम चल नहीं रहा था, एक रूम था, तो हमने उसको रेंट पे दे दिया था। कितने रुपए में? अब क्योंकि हम नया प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जो जिसको रेंट पे दिया था उसको भगा दिया होगा, तो वो रेंट का हमारा लॉस हो रहा है। ठीक है, लेबर के विषय में समझाओ। लेबर कॉस्ट इंक्लूड वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स whose transfer to this process will reduce idle time payment of rupees 45 lakh in year 1 and 30 lakh in year 2। भगवान, आइडल टाइम क्या होता है? बैठे रहते हैं लेबर। अच्छा जैसे यार हमारे पास काम ही नहीं है, 2-3 लोग आते हैं पर अभी काम ही नहीं है, तो उनको भगा सकता हूँ कि मैं? खाली बैठे रहते हैं। हाँ भगा तो सकता हूँ, पर कुछ कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट भी होता है शायद। आपका टैक्स ऑडिट निपट निपट गया है, उसके बाद तो औसी के ऑफिस में कोई काम रहता नहीं है, तो आप लोग को भगा दिया जाता है कि जाना ही पड़ता है। अब अच्छे से पढ़ो बात। लेबर कॉस्ट, ये है लेबर कॉस्ट, वेजेस में इंक्लूड है। कितने लोगों का वर्कर्स है? 40 वर्कर, जो ट्रांसफर हुए हैं इस प्रोसेस में, कहीं और थे, उनको हमने इधर लेकर आए हैं। विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट। हाँ पहले बेकार में बैठे हुए थे भाई साहब लोग, और पैसे तो दे रहे थे, पर हमने उसको इस प्रोजेक्ट में लेकर आ गए। ठीक है, तो उनका जो पेमेंट था 40 वर्कर, और कितना पहले साल में कितना है? 45, और सेकंड ईयर में 30 लाख। तो इसमें क्या 45 लाख जुड़ा है कि जोड़ना है? जुड़ा है, तो इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? अच्छा मैं ये मतलब इसमें 45 लाख जुड़ा है, बोलो हाँ। अगर मैं ये प्रोजेक्ट करता हूं तो 45 लाख देना पड़ेगा, और नहीं करता हूं तो इस प्रोजेक्ट की वजह से 225 लाख का खर्चा नहीं है। आप गहराई से सोचो यार, 45 लाख तो वैसे भी होना था, ऐसे भी होना था। तो सर हम 225 लाख इस प्रोजेक्ट की वजह से नहीं है, इसमें से कितना माइनस कर देंगे? 45। ये सिर्फ कॉस्ट है आपका। मैं मुझे इस तरह से नहीं देखोगे, मान के चलूंगा कि आपका कॉस्ट पड़ा हुआ है। और सेकेंड ईयर का कितना? 30 लाख। तो भाई 30 लाख, 45 और 30 लाख, तो ये ऐसे भी जा रहा था वैसे भी जा रहा था। तो हमारे काम का नहीं 225 नहीं है, 225 से क्या माइनस करेंगे? सिर्फ 45। और फैक्ट्री ओवरहेड का देखिए क्या। फैक्ट्री ओवरहेड किधर है भैया? फैक्ट्री ओवरहेड ही है। फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपोर्शनमेंट, एक अपोर्शनमेंट और एलोकेशन होता है ना, अब काम आएगा आपका। फैक्ट्री ओवरहेड में जुड़ा हुआ है इंक्लूड अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड का जो एलोकेशन है ना, वो जुड़ा हुआ है, सिवाय एक खर्चे के। और खर्चा किसका है? इंश्योरेंस चार्जेस का, 90 लाख रुपए पेबल ऑन दिस वैन। फैक्ट्री ओवरहेड दिख रहा है 165, 180, इसमें क्या 90 लाख जुड़ा हुआ है?
पढ़ लो अच्छे से पढ़ लो अभी। फैक्ट्री ओवरहेड में इंक्लूड अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सेप्ट टू एक्सटेंड ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ ₹90 लाख पर एनम पेएबल ऑन दिस वेंचर। अब मैं अपनी लैंग्वेज एक बार बता दूं, फिर मुझे बताना, फिर पढ़ना वापस। इंग्लिश है तो मुझे ऐसा लग रहा, मेरी पर्सनल ओपिनियन, कि देखो जी ये साहब, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, तो फैक्ट्री ओवरहेड है ना 165 लाख एक्चुअल में ये दो चीजों से मिलकर बने। एक जनरल ओवरहेड को एलोकेशन होकर आया है और 90 लाख रुपए इंश्योरेंस का है। 165 लाख में जुड़ा हुआ है जनरल एलोकेशन वाला खर्चा, और एक ऐसा खर्चा जो एलोकेशन वाला नहीं है, वो कौन सा खर्चा है? इंश्योरेंस वाला। तो बढ़े क्या? फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड अपोर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड, पूरा की पूरा जनरल फैक्ट्री ओवरहेड है सिर्फ एक खर्चा के। ये भी तो हो सकती है लैंग्वेज, पूरा की पूरा खर्चा एलोकेशन वाला है सिर्फ एक खर्चे के, और वो कौन सा है? इंश्योरेंस का। वो 90 जो है वो इस प्रोजेक्ट का है। मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से कुछ माइनस होगा कि नहीं होगा? अगर पूरा एलोकेटेड होता तो, याद है क्वेश्चन में एलोकेटेड शब्द लिखा था, पर ये पूरा एलोकेटेड नहीं है। इसमें से 90 लाख किस चीज का है? इंश्योरेंस का। बताओ कितना माइनस होगा? सिर्फ 90, सिर्फ 90। बाकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल 14% है, डिस्काउंटिंग करना और बताना है कि को मशीनरी खरीदना चाहिए। मजा आ गया क्वेश्चन। भाई देखो मेरी बात समझो, हमने कसम खाया है कि हम कभी भी एलोकेटेड फिक्स ओवरहेड नहीं लेंगे, पर वो बोल रहा है कि भैया पूरा की पूरा एलोकेटेड नहीं है ये, इसमें से 90 लाख का जो है ना वो इस प्रोजेक्ट की वजह से हो रहा है। तो ठीक है, 165 ये नहीं लेंगे, सिर्फ हम कौन कौन सा लेंगे? 90 लेंगे, जो कि ऑलरेडी इसमें जुड़ा हुआ था। ठीक है, पढ़ लिया क्वेश्चन, शुरुआत कैसे करें? एक काम कर देना यार, सीधा कोशिश करते, ईयर ईयर और जो टेबल बना रखते थे ना रिप्लेसमेंट वाली, वही बनाते हैं, है ना? और उसमें इंक्रीमेंटल की जगह कैश आउटफ्लो लिख देते हैं, कैश इनफ्लो, कॉस्ट ऑफ मशीन हो गया, ये सब लिखते जाते हैं, धीरे धीरे करते जाएंगे। आज का दिन है वैसे हमारे, अरे देखो मैं छुड़वा नहीं सकता था ये बोल के कि यार इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आते। 5 कॉलम करते हैं काम। आपको कॉस्ट में था कि नहीं ये सब? कॉस्ट में तो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं यार, देखते ही डर लगता है। मेरा तो भाई, मुझे तो कॉस्ट बिल्कुल पसंद नहीं। यार प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना परसेंट से लेना है? 100%। ना तो 0 में आपको इंटरेस्ट है, कैश आउटफ्लोस कॉस्ट ऑफ न्यू, बस बताते जाना, एक आध भूल गया तो बाद में एडजस्ट कर। इतना सारा याद कैसे रहेगा? कॉस्ट ऑफ मशीन 0 1, वर्किंग कैपिटल भी था यार, उसको भी निपटा देते हैं ना। वर्किंग कैपिटल 1, कितने का स्टॉक रखना था शुरू में? 65, 60, 60, 60,
और फिर फर्स्ट ईयर में भी रखना था। टोटल 165 था, उसमें से 60 तो ऑलरेडी मेंटेन है। 105 फैक्टर कुछ डेसिमल वेसिमल कितना बोला, कुछ बोला कितना डेसिमल तक किया है वो पीछे आंसर 3 तक लिया है। टैक्स में कितना आ रहा है 92 पॉइंट। के अलावा सुनो ना यार, वो कंपनसेशन भी था ना यार, 90 लाख उसको कब देना पड़ता कॉन्ट्रैक्टर को, है ना, तो काम ही नहीं करने देगा। लिखा है क्या? है ना, आज मतलब बिफोर मतलब आज ही कंपनसेशन। जीरो आ जा रहा है कंपन, बस कैसा आउट हो गया। एट 4.85 कैश इनफ्लो। ये फिर सच्चाई आप भी जानते हो, नोट बनाना पड़े। साल का है। ईयर 1 2 3 80 सेल्स तो जो क्यों लिखना उसमें तो कुछ, सेल्स 166 1 2 क्या था वो 150 लाख, 150 लाख 150 लाख हर साल बचेगा ना यार। डिस्पोजल अमाउंट, बेस्ट जो भी खर्चा सेविंग एंड डिस्पोजल एक्सपेंसेस 150 लाख का बचेगा। ये टोटल आ गया है, प्लस कर देते पहले है ना, फिर घटाने घटाने वाला 1 6 1 ओह, फिर इसका नाम, हर चीज का नाम होना जरूरी है, नहीं भी लिखोगे क्या जा रहा है यार। माइनस मटेरियल, तो 20 वेजेस, जिसमें खेल था है ना, हाँ वेजेस क्या बात हुई थी। 245 225 पूरा माइनस मत कर देना, उसमें से 45 माइनस कर देना। 80 तो सर
95 जियो की त्यों 500 तो सीधा इंश्योरेंस करके लिख दूं क्या? वेजेस का ऐसा था कि वो जो आइडल टाइम पेमेंट हो रहा था ना, उन लेबर को बुलाए थे, उनको तो ऐसे भी पैसा जा रहा था, वैसे भी उनको हटा दिया मैं। आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। क्या हुआ, याद दिला दिया, अभी तो टोटल मार लेते। टोटल मार लिया ना। Good। और फिर करके -30 करके कर दो। डेप्रेशन इसको कर ले, पहले CFBT कर ले। EF 60 डेप्रिसिएशन जो दिया है वो ले लेंगे। 50 ओ PT लास्ट का 456 52 टैक्स का रेट कितना है? वन 6 158.4 8 FAT 1 पॉइंट लिखा हुआ है उसमें कि पहले जो इस फैक्ट्री में, पहले जो रूम में हम काम कर रहे हैं फर्स्ट पेज, कि वो हम यहाँ के वो हम रेंट के किसी को रेंट आउट कर सकते, अब हम यूज कर रहे हैं उस स्पेस, उस वजह से हमारा अपॉर्चुनिटी
गलत आ गया 606 माइनस 136 पॉइंट। ठीक है, वही निपटा रहे हो क्या? तो यहीं कर लेगी प्रेजेंट वाली फैक्टर से। बताना कितना पॉइंट? 76। एक 59। टोटल बता। वन टू पॉइंट। वन एक तो वर्किंग कैपिटल रिकवर हो जाएगा फोर्थ ईयर में, और कितना आ जाएगा 165 लाख फोर्थ ईयर का फैक्टर। और एक हमारा सैलवेज आ जाएगा कौन सी ईयर में? फोर्थ ईयर में। 0.592 सैलवेज 15 लाख का कैसे आया मालूम है ना? 60 माइनस 45। एज्यूम नो कैपिटल। उसने एज्यूम किया तो मैंने कर लिया, हालांकि आना चाहिए। पॉइंट निकल लेते। भी रुक, तो मेरी नज़रों से देखना पड़ेगा। बुक में कितना है? चार साल का फैक्टर मिलाकर कितना है बताना एक बार। और 30 लाख का 30% कितना? 9 लाख। 9 इंटू 2.912। गड़बड़ हुई।
देखो शुरू में कितना पैसा जा रहा है, 600, 60 और 90। तो फर्स्ट ईयर का है ना, उसने फर्स्ट ईयर में अलग से कर रखा है भगवान। कौन सा सेविंग्स? लिया ना 150। अच्छा, प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार देख लेना कहाँ गड़बड़ हो रहा है। कितने का डिफरेंस है हमारा? देखो एक्यूरेट तो वैसे भी नहीं मिल पाएगा क्योंकि 30 लाख रेंट हमने सही लगा। जैसे उसको क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में देखोगे ना, उसने रेंट ऊपर ही लिया है। ठीक है, टैक्स से पहले। ठीक है सर, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 63 होमवर्क, एक बार बनाकर देखना। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। टाइम क्या हो रहा है? एक ही बज रहा है, एक क्वेश्चन हो सकता। चाय बनाए कभी? तो ऑफिस ऑफिस में जो है, के ऑफिस में चाय की मशीन है कि बाहर से बुलवाते हैं? अच्छा, मतलब मैं उन्हीं की बात करूं। अच्छा, वो बनाते हैं क्या? तो अब हम लोगों को ये डिसाइड करना, चाय की मशीन खरीदना है, कॉफ़ी की नहीं, कुछ लोग चाय भी तो पीते हैं, या फिर हमें बाहर से मंगवा। पूरा कॉस्ट आ जाओ, देखूं कितना एक्सपीरियंस। क्या क्या लगता है चाय में? सब जरूरत पड़ेगी, चाय पत्ती, दूध, कॉफ़ी में कॉफ़ी और कप, ये सब जरूरत पड़ेगी। अभी भी तैयार हो जाओ, अगर नहीं आती है चाय बनाना तो दिक्कत में पड़ोगे। ठीक है, हाँ ठीक है। कितना कितना लगता है ये भी माँ पूछेगा वो। चलो आओ देख। तो कौन सा आईसीएआई का है, दिक्कत ये करना ही पड़ेगा। आओ चाय बनाए। नाम है मनोरंजन लिमिटेड, इज ए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग चैनल। और ये भाई साहब मुंबई के में है। और कितने एम्प्लॉय काम करते हैं? एज ए पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, बताओ एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए हम क्या करते हैं? हम या तो उनको चाय पिलाते हैं, कॉफी, लेकिन अभी हम ना थर्ड पार्टी को बोलते हैं लाने के लिए। द कंपनी ऑफर टी और कॉफी। देखा कितना अच्छा, 3 बार बोलते, 3 बार। हर एक एम्प्लॉय को 3 बार दी जाती है। उसमें से 120 एम्प्लॉयज जो है, लिखते हुए करना, बहुत कुछ है इसमें। 120 क्या पीना पसंद करेंगे? चाय। चाय बताओ, क्यों छोड़े? काम जो करते हो फिर कितने बार पियेंगे? और 40 जो एम्प्लॉय है वो क्या पसंद कर रहे हैं? ठीक, तो वो भी तीनों टाइम। टोटल कितने हैं? 200। 200 में से कितना निपट गए? 160। 180 बोलोगे ना पूरा खेल ही खत्म हो जाएगा हमारा। कितना? 160 बचे कितने? 40 शायद कुछ नहीं पीते होगे। एक बार थोड़े शरीफ टाइप के हैं, बोले हम एक ही बार में। ठीक है, और पियेंगे तो चाय तो इधर ही जोड़ देते ना यार, इसको इधर क्यों है? बस 40, एक चाय ये ले, इधर का उड़ा दिया। पैसे कितना लेता है जो चाय वाला आता है चाय लेकर? 10 रुपए चाय का। और कॉफी का? आप होते तो क्या भी ना पसंद करते? पैसा देखकर नहीं बोलोगे?
और साल भर में कितने दिन काम होता है? सिर्फ 200। बता सकते हो साल भर में चाय कितने कप, कितना पैसा लगता होगा चाय का, सिर्फ चाय का? कितनी चाय है ये तो बता दो, कितनी चाय निकालना भाई, साल भर में इतने सारे लोग हैं, 200 दिन। हाँ, 120 लोग 3 बार चाय पीते दिन में, और 40 लोग एक बार। इतनी चाय अमाउंट नहीं, मुझे नंबर ऑफ टी चाहिए ना पक्का। 120 इंटू 3 और 40 इंटू 1 इंटू 200, मतलब एक बार बताओगे नंबर ऑफ टीज कितना है भाई? देखो 120 इंटू 3, 360 चाय ये हो गई, और 40 ये हो गई, इंटू 200, 80,000। 200 दिन ना यार, 80,000 चाय 10 के हिसाब से। और कॉफी वाले 8 लाख की चाय पी जाते हैं, बता। कॉफी का क्या हाल है भाई, कितनी कॉफी जाती होगी? नहीं, कितनी कॉफी, नंबर ऑफ कॉफीज? 24,000 कॉफी इंटू 15 के, कितने का चाय कॉफी का खर्चा हो गया? 18,60,000 रुपए सिर्फ चाय। तो हमारे मन में ये आया, तो चाय वाला कितना कमाता हो सिर्फ एक ऑफिस में बचा। तो हमारे मन में ये आया, यार ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछा गया, उन्होंने कहा सुनो ना, चाय कॉफी मशीन खरीद लेते, ठीक? कितने की आएगी? 10 लाख की मशीन हो। अपन परचेसिंग द मशीन, द कंपनी विल हैव टू एंटर एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट विद द वेंडर विच विल रिक्वायर ए पेमेंट ऑफ 75,000 एवरी ईयर। का मतलब वो कह रहा है कि यार मशीन कितने की आएगी भाई, 10 लाख की मशीन खरीद लो, ये तो एक साथ जा रहा है, लेकिन 75,000 रुपए हर साल इस मशीन को मेंटेनेंस का लगेगा, ठीक? द मशीन वुड रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से चलती बिजली, 500 यूनिट पर मंथ इलेक्ट्रिसिटी, 500 यूनिट्स पर मंथ। तो 12 महीने में कितना यूनिट्स? 6,000। और 1 यूनिट पे बिजली बिल कितना आता है? 12 रुपए। 6,000 इंटू 12, 72,000 रुपए पर एनम किसका खर्चा हो गया? इलेक्ट्रिसिटी। Apart from this running cost, the company will have to incur the following consumable expenses. वो ये है, कॉफी बनाने के लिए हमें कॉफी बीन्स की जरूरत है, जो कि आएगा 90 रुपए पर पैकेट। कितना पैकेट लगता है वैसे, बताएगा बता। टी पाउडर है, चाय पत्ती, 70 रुपए पर पैकेट। शक्कर भी लगेगी, शुगर 50 रुपये पर केजी के हिसाब से। दूध भी लगेगा 50 रुपये पर लीटर। और वो देंगे क्या मेरे, तो पेपर कप लगेगा, एक कप 20 पैसे का, ठीक है? हे भगवान, दुकान ही खोल लेंगे उससे अच्छा। चले आए। ईच पैकेट क्यों डाला यार, ये कॉस्ट का क्वेश्चन है, यहाँ डाल के रखा। ईच पैकेट ऑफ कॉफी बीन्स वुड प्रोड्यूस 200 कप ऑफ कॉफी, काम आएगा। एक पैकेट जो आप कॉफी का लेकर आओगे ना, उससे कितना कॉफी बन जाएगा? 200। तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि साल भर में कॉफी कितना बनाने वाले हैं। ये तो हमने कहीं लिखा था यार, लिखा था 24,000 कॉफी, और एक पैकेट में 200 कॉफी, 120 पैकेट, एक रफली, ठीक है? हाँ, वो हिसाब किताब कर लेंगे। कैसे निकाले पता है ना, पर मैंने लिखा क्या नहीं, क्योंकि मैं आगे गड़बड़ होने वाला।
चीज मुझे मालूम है, मैं नहीं लिखूंगा, मतलब वो आपको भी नहीं लिखना। चलो आगे चले। ईच कप ऑफ टी, अच्छा, और सेम टी के लिए, ठीक है, हो जाएगा ये। ईच कप ऑफ टी और कॉफी वुड कंसिस्ट 10 ग्राम शुगर। एक कप में 10 ग्राम शुगर का लगेगा, चाहे कॉफी हो चाहे टी हो, उतना ही शक्कर डालते हो। तो टोटल इतना 80,000 प्लस 24,000 इंटू 10, 10,40,000 ग्राम। 1 ग्राम में कितना किलो, केजी? 1 केजी में कितना ग्राम? तभी होगा, नहीं तो हो ही नहीं सकता। 1000 से डिवाइड कर दो, उतना किलो, इंटू 50 कर लेंगे, ठीक। और 100 मिलीलीटर मिल्क, 100 ml, कितना कितना टी और कॉफी हो गया? 80,000 प्लस 24,000 इंटू 10, इंटू 10 नहीं, इंटू 100 ml। अब मैं 1 लीटर में कितना मिलीलीटर होता है? 1000 ना, डिवाइडेड बाय 1000 करो, तो उतना लीटर मिल्क इंटू 10 के हिसाब से क्या हो गया? मिल्क। ज्यादा अच्छा। आगे, कंपनी को ऐसा लगा रेडी अवेलेबल टी एंड कॉफी थ्रू इट्स सिंपल। वाह, ये तो है ऑफिस में, और पियो। चाय और कॉफी भी। तो इसकी वजह से 20% बढ़ जाएगा। इसी वजह से मैंने कैलकुलेशन नहीं किया था। अब वो टी और कॉफी जो भी निकला था उसमें 20% बढ़ा देंगे हम लोग। Also paper cup consumption will 10% more than the actual cup served due to leakage in। कप में वो कभी कभी लीकेज हो जाता है, तो जितना लगने वाला ना उससे 10% ज्यादा लगेगा। मेरे ख्याल से थक गए पढ़ते पढ़ते, खत्म करना इस। 25% टैक्स रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%। ये मेरा एफएम है, इसमें कोई डाउट है तो पूछना। तो 25% टैक्स रेट है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 12%, डेप्रिसिएशन का मेथड है एसएलएम। और एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट आपको बताना है कि हमको खरीदना है मशीन के नहीं खरीदना है, इन्होंने पहले ही मना कर दिया। सबसे पहले कुछ नहीं, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। चाय और कॉफी की मात्रा बढ़ाना पड़ेगा, कितना परसेंट? तो प्लस 20%, 90। और कॉफी 28,000। अब एक काम करते हैं, CFAT फिर कैलकुलेशन करेंगे, फिर लिखेंगे, इसके अपेक्षा हम CFAT स्टार्ट करते हैं। CFAT में सेविंग्स आ जाएगा, और सेविंग्स आपने निकाला था अभी जितना बुलवा रहे थे आप, हम यहाँ लिख के कर लेंगे। चलो 1 मिनट में क्वेश्चन बन जाए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन में टाइम लगेगा, पढ़ने में टाइम लगा। दिखाएं, देखो मेरे पास 2 अल्टरनेटिव थे, और दोनों में आप मानते, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आ सकता, तो ठीक है सर छुड़वा दो। पर आपके एस्टीमेट क्यों छोड़े? और मालूम है क्वेश्चन बड़ा है, लेकिन बनाने में उतना टाइम नहीं लगेगा, अगर मैं कहूँ पढ़ने में टाइम लगे। आओ चलो, हम क्या निकाले, सीधा एनपीवी निकालते। कहाँ टेंशन ले, सीधा एनपीवी जो लिखेंगे ना, CFAT PVAF से मल्टीप्लाई करेंगे और PVCO कर देंगे, सी एक ही बार में काम। से पहले आएगा सेव। कितने एम्प्लॉय थे? 120 चाय वाले, जो 3 बार पीते थे, और 40 लोग पर पीते थे। कॉफी वाले कितने थे? क्योंकि नहीं, पर कॉफी का रेट अलग था, है ना?
कॉफ़ी का रेट अलग। चलिए इसको मल्टीप्लाई कर दूं इससे 10, इसके अलावा कॉफ़ी कितने के 40, इसमें 200 से मल्टीप्लाई और होना चाहिए। टेस्ट कर कॉफ़ी 40 इंटू 1 इंटू 40 इंटू 3 200 इंटू 15। गुड मॉर्निंग। 11,60,000 आप समझ में टी को 11,60,000 ये तो क्वेश्चन है। अगर इससे हमको फायदा हो रहा है लगाएंगे, नहीं तो फिर बाहरी से। वैसे भी लोग ज्यादा पीना स्टार्ट कर दी माइनस। अब चलो भैया माइनस करते 1 बाई 1। पहले क्या माइनस करने है जो जल्दी से माइनस हो। 75,000 रुपये माइंड में सबसे अच्छा। मुझे एक एक खर्च का हिसाब किताब देते। इलेक्ट्रिसिटी कितना यूनिट जल रहा था एक दिन में? 500 यूनिट 12 इसके अलावा इस सब कॉफ़ी भी, कॉफ़ी पैक नंबर ऑफ कॉफीज कितनी बढ़ाकर बताना। 28,800 कॉफीज है ना। 28,800 लगने हैं। क्या चीज पैकेट थोड़े पहले पैकेट निकालना। पर एक पैकेट में कितना 200 कॉफी कवर करता है, तो पैकेट्स कितना आ गया 28,800 डिवाइडेड बाय 200 144 पैकेट। और एक पैकेट कितने 90 कितना आ गया 12,000 पैकेट। कितना चाय लग रहा था 96,000 डिवाइडेड बाय ये भी 200 है 480। और एक पैकेट कितने 70 है ना। तो उसमें लिखा था कि एक पैकेट में आप 200 चाय या 200 कॉफी कवर करते हैं। तो ये 28,700 और 96,000 ये कप ही तो है ना, दोनों को जोड़ देते 28,000 तो 96,000 और कितना 10 ग्राम। और 1 किलो में कितना ग्राम 1000 है ना। 1 किलो आ गया, कितना किलो लगेगा कितना केजी शक्कर इंटू
लग गए। मिल्क मिल्क का भी वही सीन है। 28,000 100 ग्राम 100 मिली डिवाइडेड बाय का ज्ञान ये बोलता है कि 1000 ठीक है यार इससे 10 1000 कप तब 28,800 प्लस 96,000 प्लस 10% तो कितना 131 कितना कप लगेगा और एक कप कितने का आ रहा है 20 पैसे 0.20 अब जो निकालोगे उस फाइव टू 584 मैंने डेप्रिसिएशन कितने किए साल तक चले नहीं 558 116 ओ पीवीएफ यही का देते हैं 10% से डिस्काउंटिंग 12% 4 साल 4 ही साल है ना 5 साल है जो दिया उसको ऐड करके बता दो ECI यहीं लिख इट्स माइनस पी यहीं कर दे मशीन करा 10 लाख रुपए नेगेटिव आ गए भी नेगेटिव है ठीक एक बार आंसर मिला लेना ऐसा क्वेश्चन था क्या देखा जाए थोड़ा लग रहा ठीक है उसके बाद और एक क्वेश्चन है वो होमवर्क रहेगा भाई एक क्वेश्चन तो कॉस्ट का आप करके आ जाओगे ये वाला 62 होमवर्क खास बात है इसमें तो डिस्काउंटिंग फैक्टर भी नहीं है बस ऐसे CFT निकाल देना है पढ़ोगे ध्यान से और करोगे हालांकि MTP में आया है पर इसमें कुछ भी नहीं है कोई प्रेजेंट एक्चुअली में ये कॉस्ट का ही क्वेश्चन है
वही है, हालांकि यहाँ हम रोड बना रहे हैं तो रोड बनाने में कंस्ट्रक्शन खर्चा इतना आएगा उतना आएगा, वो आप कर ले, एक बार पढ़ लेना एटलीस्ट, पता लगा पूरे कैपिटल लिस्टिंग में ये उठा कर डाल दिया, हमारी किस्मत कुछ भी, देख लेना। आ, अब एक ही क्वेश्चन बाकी है और मुझे नहीं लगता ब्रेक की 15 मिनट लगे, 15 मिनट में जल्दी फ्री हो जाओगे। दो क्वेश्चन आपके वीडियो में डलेंगे, कर बुक बताओगे कौन कौन। देखो मेरी बात, एक क्वेश्चन है 58 और 58 और 64 एक ही क्वेश्चन है। 58 और 64 एक ही क्वेश्चन है, तो मैं 64 कटवा देता हूँ, दोनों क्वेश्चन एक ही मतलब 2 बार प्रिंट हो गए, 64 काट दोगे, 58 एक तो ये क्वेश्चन है और एक रिप्लेसमेंट का एक क्वेश्चन नहीं था जो मैं आपसे बोल रहा था कि यार, हाँ जिसका भी आज इन दोनों क्वेश्चन के, दोनों क्वेश्चन में सेम बात है कि कहीं ना कहीं मुझे याद ही कर, 58 और वो दो क्वेश्चन का आपका, ठीक है। बाकी इधर से सारे क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन बाकी है जो आपके सामने दिख रहा है, इसको डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर हमारा काम खत्म। ऐसे ही पूछूंगा कि आपसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला क्वेश्चन छुटा हुआ था, बाकी इसके सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, और बात ये है कि एग्जाम में आया हुआ भी है। तो ABC 3 प्रोजेक्ट है भाई, और कैश फ्लो एसोसिएट विथ, ये माइनस 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 किया, और ये पहले साल आ रहा है, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल नहीं आ रहा, पहले साल में नहीं आ रहा, दूसरा तीसरा ये आ रहा है, और 2006 ये आ रहा है। अगर मैं आपसे डिस्काउंटिंग नहीं सिर्फ पे बैक पीरियड पूछूं, ये जो 10,000 जा रहा है बताओ कितने साल में रिकवर हो, चला काम 2 साल 2 साल 2 यार 2,000 है ना, ये 2,000 तो यहीं आ गए, 10,000 पहला, तो फिर भी हम बुक से मिलाकर देख लो, वैसे ही हो गए। अगर सबका कट ऑफ पीरियड, इफ द कट ऑफ पीरियड इज 2 years, सबका नहीं, तेरा मान लो कट ऑफ पीरियड 2 है, कट ऑफ का मतलब समझ रहे हो ना, स्टैंडर्ड पे बैक पीरियड 2 से ऊपर आएगा, 2 से ज्यादा लगेगा तो नहीं करेंगे, 2 से कम लगेगा तो करेंगे, 2 से कम में पैसा रिकवर होता है, तो क्या यहाँ 2 साल से कम में रिकवर हो रहा है, नहीं तो नहीं करेंगे, हाँ तो करेंगे, करेंगे। तो बोल रहा है कि अगर कट ऑफ पीरियड मान लो 2 ही साल है आपका, तो बताइए किस प्रोजेक्ट को करेंगे, किस प्रोजेक्ट को नहीं करेंगे। क्या बोल रहा है सी, प्रोजेक्ट विथ पॉजिटिव, ऐसे प्रोजेक्ट बताइए जिसमें पॉजिटिव एनपीवी आ रही है, अगर आपका डिस्काउंटिंग रेट कितना है, बच्चों वाला काम है एनपीवी निकालना, इसको कैलकुलेशन नहीं करेंगे, एनपीवी फैक्टर भी दिया हुआ है, मुद्दे की बात है, 2 पॉइंट है, अगर बिना पढ़े बता दिए तो मजा आ जाए, बुक में आंसर नहीं दी, कॉन्सेप्चुअल डी, अगर पे बैक पीरियड यूज टू मच वेट कैश फ्लो दैट अकर आफ्टर द कट ऑफ डेट, समझना, पे बैक पीरियड, मान लो वो ये कह रहा, मान लो भाई इसका पे बैक पीरियड हुआ 3 साल या इसका पे बैक पीरियड हुआ 2 साल, तो इसका कहना है कि यार एक 2 साल में तो पैसा रिकवर हो गया, बोले पे बैक पीरियड एक ऐसी मेथड होती है जिसमें पे बैक पीरियड के बाद के कैश फ्लो को ज्यादा वेट्स दिया जाता, गलत है ये तो, उसके बाद के कैश फ्लो को तो उड़ा देते हैं हम लोग, तो वही फॉल्स लिखना पड़ेगा, गलत है करके,
देखो क्या लिखा, उसके बाद के पीरियड को तो हम इग्नोर ही कर देते हैं, उसके बाद के कैश फ्लो को। लास्ट, इफ अ फर्म यूज ए सिंगल कट ऑफ, इट मीन सबके लिए एक ही कट ऑफ पीरियड ले लिया हम, सब, चाहे प्रोजेक्ट कितना भी बाद में कितना भी बड़ा, एक प्रोजेक्ट 4 ही साल चलेगा, एक प्रोजेक्ट 20 साल चलेगा, पैसा किसमें जल्दी रिकवर होगा? अगर पेबैक 4 साल वाले प्रोजेक्ट में जल्दी रिकवर हो जाएगा, जिसका कम है उसका जल्दी रिकवर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर इफ फर्म यूज अ सिंगल कट ऑफ रेट, सबके लिए एक जैसे रेट, भैया 4 साल, कौन से प्रोजेक्ट को ज्यादा जल्दी सेलेक्ट होगा? शॉर्ट पीरियड वाला, लॉन्ग वाले को यार वो इग्नोर कर देंगे, तो इसलिए पेबैक पीरियड अच्छा नहीं मिला। तो बोला अगर फर्म यूज करती है सिंगल कट ऑफ पीरियड फॉर ऑल द प्रोजेक्ट, तो बताइए इट इज लाइकली टू एक्सेप्ट टू मेनी शॉर्ट प्रोजेक्ट, क्या ट्रू? खत्म क्वेश्चन, होमवर्क, होमवर्क कॉपी में। अभी इसके लिए मैं 10-15 मिनट का ब्रेक देता, फिर आता, फिर 2 मिनट में खत्म करता, तो अच्छा भी नहीं लगता आप लोगों को। बहुत बड़ा टॉपिक है कैपिटल बजटिंग, डरने वाली बात नहीं है, एक बार प्रैक्टिस होगी हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि अभी मैं कुछ भी पूछूंगा ना, तो अभी एकदम से पूछूंगा तो याद आएगा नहीं। वैसे देखा जाए तो ऐसा अलग अलग नहीं है, एक फ्लो में ही चला पूरा की पूरा चैप्टर, क्योंकि अभी भी मैं आपसे पेबैक पीरियड पूछूंगा तो अभी पढ़ा है, जबकि पेबैक पीरियड सबसे पहले पढ़ा था हमने, पूरी क्लास में वही वही चला, और कम से कम 20-22 घंटे की क्लास हो गई है। 22 घंटे का कैपिटल वेस्टिंग है, जो भी देखेगा ना सीधा रिकॉर्डिंग उसके होश उड़ जाएगा। 20 घंटे देखना मामूली बात नहीं है, थक जाओगे आपका। अच्छा, अच्छा कैपिटल वेस्टिंग वापस देख रहे हो?